हेलो गाइस, नमस्कार, जोर आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फायर टूर्नामेंट आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे आज झारखंड से दो बड़ी खबरों के बारे में जो कि झारखंड हाईकोर्ट में चल रही थी। पहला है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और दूसरा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट के बारे में। तो देखिए, जेट भी हाईकोर्ट के कटघरे में जा चुका है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा जो कि 18 सालों के बाद हो रहा है, वो भी झारखंड हाईकोर्ट के कटघरे पर जाकर खड़ा हो गया है। एक प्रकार से कह सकते हैं झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आएगी वो पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। एक तरह से इसका एक क्राइटेरिया बन गया है ना, वैकेंसी निकलेगा फिर वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर आगे होगा। यानी कोर्ट जाना एक कल्चर बन गया है, एक संस्कृति बन गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो बात ही छोड़िए, ये वैकेंसी आई नहीं है, इसके पहले ही ये वैकेंसी कोर्ट जा चुकी है। बताइए आने के बाद क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, इसके पहले ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना शुरू कर चुके हैं, आज नहीं काफी पहले से। इस वैकेंसी के आने के बाद क्या होगा समझ सकते हैं। तो अभी जेट को लेकर क्या अपडेट है, हाईकोर्ट ने क्या कहा जेट को लेकर, हाईकोर्ट ने क्या कहा असिस्टेंट प्रोफेसर अपकमिंग वैकेंसी को लेकर, किस यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आएगी, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो चलिए झारखंड हाईकोर्ट के दिए गए सीधे अपडेट पे चलते हैं, जहां पर दोनों का ही अपडेट आपके सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर फिर नियुक्ति पर भी और जेट वाला मैटर पर भी। इसकी सुनवाई कल हुई है और यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है, परमानेंट वैकेंसी आनी है 2404 पदों पर, उस पर देखिए क्या हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर शपथ पत्र का आदेश, एफिडेविट देने का आदेश दिया है। क्या है मैटर, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। यानी ये मैटर कहां का है, रांची यूनिवर्सिटी का। ये वैकेंसी कहां पर आनी है, रांची यूनिवर्सिटी में। तो किस यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आएगी, तो रांची यूनिवर्सिटी से आएगी। ये क्लियर हो गया। यहां पर जो चीफ जस्टिस है तरलोक सिंह, उनके और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुना, यानी झारखंड सरकार ने अपना पक्ष वहां पर दे दिया है। खंडपीठ ने उप निदेशक की ओर से दायर शपथ पत्र को नहीं माना, यानी डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा जो जवाब दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं, उनका हम लोग जो जवाब है उससे संतुष्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के पूर्व मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है सीधे सरकार को, है ना। अब सरकार को शपथ पत्र देना है कि इस वैकेंसी को हम लोग कब ला रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब लाएंगे, सरकार को लीक कर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में उपलब्ध कराना है। और इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर है। अगली सुनवाई लगभग 1 महीने का डेट मिल गया है, 20 नवंबर का अगला डेट है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पदों का आकलन करने के लिए समिति बनाई गई थी। समिति ने आकलन कर रिपोर्ट दे दी है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की। ठीक है, तो ये जो मैटर है ना रांची यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तो वैकेंसी जो आनी है आरयू यानी रांची यूनिवर्सिटी का मैटर है। यहां पर 482 पद हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको निकालने के लिए यहां पर जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी के आलोक में लगातार बैक टू बैक सुनवाई हो रही है और अगली डेट है 20 तारीख। इसके पहले डिप्टी डायरेक्टर ने बताया था कोर्ट को, लेकिन सरकार कह सकते हैं हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई और अब सरकार से लिख कर शपथ पत्र मांगा है, जो कि 20 नवंबर के पहले सरकार को देना है कि हम ये वैकेंसी कब लाएंगे। आपको पता है इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन होगा इसके लिए आपको कम से कम नेट नहीं तो जेट क्वालिफाई करना ही होगा। और आपको पता है जेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका भी एग्जाम बहुत जल्द लिया जाएगा। तो जेट की भी अगर आप कह सकते तैयारी नहीं करें, अभी भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर नहीं किए हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर पे इसके लिए क्लासेस चल रही है, आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस हैं, आप किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको अब बहुत सारे सब्जेक्ट का कोर्सेस दिख रहा होगा, है ना। इसमें से हमको पेपर 1 दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पेपर 1 बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सही गाइडलाइन दिया जाएगा, जहां पर आपको
PDF नोट्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला। लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, और इसके बाद डाउट सेशन अलग से रहेगा, और जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा उसके साथ साथ आपको PDF नोट्स भी रहेगा। ये क्लासेस स्टार्ट है, ऑलरेडी हमने 1 यूनिट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी हमने 1 ईयर रखा है, जिसके चलते आपको वहां पर वीडियो और PDF 1 साल तक दिखेगा। 1 साल तक आपके लिए PDF को बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है समझने में दिक्कत कि सर 1 यूनिट मेरा निकल गया, समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर जो सुविधा आपको लगे करना है तो वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। लेकिन आपका ऐसा नहीं कि आपको 1 यूनिट छूट गया, नहीं, वो पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। वहां सारा PDF अवेलेबल है, और आपको रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा फिर एफर्ट चाहिए तो उसके लिए भी एग्जाम फाइटर नंबर 1 की टीम आपसे संपर्क करके उस एफर्ट में मदद करेगी। तो चलिए, ये रहा क्लास का पेपर 1 या पेपर 2, जो भी क्लास लेना चाहते हैं, आपको सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, या ये जो कोड नंबर दिया गया कॉलिंग, आपको दिक्कत इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसको 2 माध्यम है, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक है एप्लीकेशन का, उसको क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्सेज में आप एंट्री ले सकते हैं। अभी भी बहुत आगे नहीं निकले हैं, आप अभी भी जल्द से जल्द उस कोर्स में एडमिशन लेके एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो मैटर है जेट को लेकर, जेट को लेकर क्या सुनवाई हुई। जेट जिस दिशा में बढ़ चला है, जिस प्रकार पहले ही जेपीएससी गलती पे गलती कर रहा है, जेट का फॉर्म का डेट जो है ना ऑनलाइन का फिर से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट में एक नहीं 3 सब्जेक्ट के लेकर वहां पर स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। पहला है झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी जेट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, है ना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। ये कौन सा विषय, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता का पक्ष सुना। अदालत ने सरकार से मौखिक रूप से कहा कि आप किसी अभ्यर्थी को नौकरी पाने या नियुक्त होने से रोक नहीं सकते हैं, पर उसे पात्रता परीक्षा करने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, क्या कहा कि आप किसी अभ्यर्थी को नौकरी पाने या नियुक्ति होने से रोक सकते हैं, लेकिन पात्रता प्राप्त करने से नहीं रोक सकते हैं। अदालत ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि क्या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री रख लेना वाला अभ्यर्थी बिना नेट या जेट पास किए सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकता है, और क्या राज्य में ऐसे स्वीकृत पद वास्तव में मौजूद हैं। अदालत ने सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया। यहाँ भी सरकार को जवाब देना है, सरकार को जवाब देना है। ऐसे ही और बायोटेक्नोलॉजी है, उसको लेकर भी केस चला गया है। तो यानी इन सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नेट का सिलेबस में है, और जब आप नेट को फॉलो कर रहे हैं, यूजीसी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको ये भी फॉलो करना होगा वहां जो सब्जेक्ट है, मतलब उसको भी ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ऐड होगा फिर से फॉर्म का लिंक खुलेगा आवेदन करने के लिए। जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं या जो बच्चे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, उनके लिए फिर से फॉर्म ओपन होगा। यानी इससे क्या होगा, एग्जाम का डेट आगे बढ़ते जाएगा, एग्जाम होने में डिले होगा। ये 2 बड़ी अपडेट थी साथियों। और जेट का मैंने कहा दिया कि जेट का अगर तैयारी में आपको कोई दिक्कत है, आपको समुचित गाइडलाइन एग्जाम फाइटर पे दी जाएगी। कोई भी दिक्कत होगा, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने नंबर आपको बताया उस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर सीधे ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जहाँ वहां पे पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे विषयों की क्लासेस चल रही है। आपको जो भी सब्जेक्ट में एंट्री लेना है, आप वहां पे एंट्री ले लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल पे स्टोर सेक्शन दिखेगा, वहां पे सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। चलिए सारी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।